हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल लर्न अबाउट दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मतलब व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एनी पैसेजेस लॉन्ग हो या शॉर्ट हो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पेपर है आरसी का और उसको हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे हम लोग को उसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है कि अलग अलग टाइप के पैसेजेस होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फ़िलॉसफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। तो फिर हमें अभी करना क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखना है। जैसे कि सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ़िलॉसफी के कोई सेक्शन है तो हम फ़िलॉसफी का ही करेंगे। जनरली जैसे कि मैक्सिमम जो लोग हैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं तो उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पैसेजेस हैं वो इजी लगते हैं, लेकिन फ़िलॉसफी का जो होता है मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिस किसी ने भी मेरे वीडियो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम माई वीडियो चैनल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ इट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे मतलब ये सेक्शन 1 जो फ़िलॉसफी का है, और फ़िलॉसफी में जो फ्रेंड्स जो कि है यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे आया है। ये कैट 2002 में है, 2006 में आया है। तो ये जो है जनरली फ़िलॉसफी के आ ही जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चलते हैं टोटल, मतलब पैसेजेस टोटल कितने लंबे हैं ये फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो फर्स्ट पैसेज है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं देखना कि इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो पैसेज है वो है फ़िलॉसफी का, और हम फ़िलॉसफी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा कि मतलब सॉल्व कैसे करना है पहले ये देखना होगा, और मतलब ट्रिक क्या लगाना है ये देखना है। बेसिकली जनरली जो लोग होते हैं वो स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग पैसेज से, लाइक द कंसेप्शंस ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड विच वी कॉल फिलोसॉफिकल आर अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। इस तरीके से ये सारे पैसेज पूरा पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये पैसेज है लॉन्ग पैसेज के टाइप का है ये, और इसको पढ़ने में आपको कम से कम 3 से 4-5 मिनट लग सकते हैं। उसके फिर आप क्वेश्चन देखते हैं, लाइक क्वेश्चन कितने सारे हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ फिलोसफी इज़ टू, देन सेकेंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जो जनरल बेसिक पर्सन जो होते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स वो बहुत ही अलग तरीके से बताऊँगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग शॉर्टकट्स या ट्रिक्स ही देख रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं कि कैसे हम लोगों को करना होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास में इस पैसेज के 1 2 3 4, और बेसिकली यदि 4 क्वेश्चन हैं तो हमारे पास से यहाँ पे सिर्फ 5 से 6 मिनट में हमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि वी आर एक्सपर्ट इन आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा कि पहले आप लोग को जज करना है, यहाँ पे आप लोग को इवेल्युएट करना है कि ये जो पैसेज है वो किस टाइप का है। लाइक मतलब पैसेज हिस्ट्री है या जियोग्राफी है या साइंस टेक्नोलॉजी है या फिर फिलॉसफी है। तो सबसे पहले तो मतलब कि जैसे कि आप लाइक फर्स्ट की स्टार्टिंग के 1-2 लाइन्स देख लेंगे तो उससे समझ जाएगा कि हाँ ये फिलॉसफी का है। लाइक यहाँ पे जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वर्ड देखा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कंसेप्शन ऑफ द लाइफ एंड द वर्ल्ड विच वी कॉल फिलोसफिकल, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिलोसफिकल, यहाँ पर ये लिखा हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इफ सम डिग्री दैट कैरेक्टराइजेस फिलोसफी। मतलब यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये फिलोसफी का ही होने वाला है। यहाँ पे अभी देखिए फिलोसफी लिखा हुआ है, सो इट्स मीन्स कि ये फिलोसफी का ही पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो फ्रेंड्स, अभी तो देखिए सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले करेंगे क्या, मतलब स्कीमिंग भी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लास्ट वाले वीडियो में यदि किसी ने भी मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी को, तो वो आप पहले देखना। उसके बाद फिर अब ये इसके एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए जो पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पर्पज़ ऑफ द फिलोसफी इज़ टू। मैं ऑप्शंस भी जल्दी पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन चॉज, हेल्प अस टू कॉप विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी, हेल्प अस टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस फॉर अनसर्टेनिटी, रिड्यूस द टेरर ऑफ कॉस्मिक लॉनलीनेस। मतलब कि देखिए यहाँ पर ये चलते हैं सारे वर्ड्स अलग अलग तरीके के हैं। लॉनलीनेस है, फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी है, अनसर्टेनिटी एंड चॉज है। तो ये सारे, और फिर यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमने ये टिक कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे जो ये बोलना चाह रहा है, मतलब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन अब दिखाना चाह रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है।
बेस्ड ऑन दिस पैसेज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड साइंस। मतलब कि ये कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद फिर है फ्रेंड्स यहाँ पर द टू, मतलब एग्जाम्पल्स में इसके जो ऑप्शन है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। द टू आर एंटागोनिस्टिक, द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू, फिलोसफी डिराइव्स फ्रॉम साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं कहते हैं आप लोग के लिए ये थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको लोग पढ़ ले रहा हूँ। एक बार आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको आप लोग को टिक कर लेना है, या फिर आप लोग को एक जगह पे कहीं लिख लेना है कि है क्या क्या चीज़ें। उसके फिर थर्ड है क्वेश्चन है फ्रॉम रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्रोफेशन ऑफ द ऑथर, ही इज मोस्ट लाइकली नॉट टू बी अ, मतलब इसे बताना है कि ऑथर क्या है, मतलब ही इज़ नॉट मोस्ट लाइकली टू बी अ फिलोसफी नहीं है, हो सकता है हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, थियोलॉजिकल। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा जो कि मोस्ट लाइकली है। तो ये जैसे कि यदि आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। उसका फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। मतलब कि ये क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द ऑथर जो है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। तो ऑप्शन है यहाँ पे द यूनिवर्स हैज यूनिटी, द यूनिवर्स हैज अ पर्पस, द यूनिवर्स इज इवॉल्विंग टुवर्ड्स अ गोल एंड देन नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको वो बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, इसमें एक कंक्लूजन का है, ऑथर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, फिर फोर्थ क्वेश्चन में नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया एक बारी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पैसेज को एक बार देखना, मतलब पैसेज को एक बार आपको स्कीमिंग करना है। स्कीमिंग मतलब कि एकदम फास्ट पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। यहाँ पे यदि आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है क्या कि टाइम ज़्यादा लग जाए। तो फिर इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा फास्ट स्कीमिंग करना है और स्कीमिंग करके आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो कहते हैं, यदि कहते हैं आप लोग क्वेश्चन कहते हैं भूल गए होंगे तो क्वेश्चन आप एक जगह लिख लेना पॉज करके, उसके बाद फिर क्वेश्चन को एक साथ के साथ सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द पर्पस ऑफ फिलोसफी इज टू। तो इसके लिए हमें ये कहते हैं फिलोसफी का ये थोड़ा सा एक बार पढ़ना होगा कि फिलोसफी के बारे में ये क्या बोलना चाह रहा है। तो और हमारे पास ऑप्शन भी था, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता है एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। द कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड फिलोसफिकल आर अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, वन इनहेरिटेड रिलीजियस ethical and conceptions, the other the sort of investigation which may be called scientific. Using this word in its broadcast sense, individual philosophers have differed widely in regard to the proportion in which these two factors entered into their systems, but it is the presence of both in some degree that characterizes the philosophy. तो यहाँ पे हमारे पास अभी चलते कुछ भी समझ में नहीं आया है, मतलब इस पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। Philosophy is a word which has been used in many ways, some wider, some narrower. I propose to use it a very wide sense, which I will now try to explain. Philosophy, as I shall understand the word, is something intermediate between theology and science. तो देखिए यहाँ पर कहते हैं ये जो क्वेश्चन था हमारे पास ऑप्शन में theology and science इंटरमीडिएट है जो बोल रहा है फिलोसफी जो है। Like theology, it consists of a speculation on matters as to which definite knowledge has so far been unascertainable बोल दिया यहाँ पे फ्रेंड्स, जो कि एक वर्ड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। बट लाइक साइंस इट अपील्स टू ह्यूमन रीजन rather than to authority, whether that of tradition or that of revelation. All definite knowledge, so I should contend, belongs to science. All dogma as to what surpasses definite knowledge belongs to theology. But between theology and science there is no man's land exposed to attack from both sides. This no man's land is philosophy. मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये जो वर्ड है नो मैंस लैंड इज फिलोसफी, मतलब कि कोई मैन ही नहीं होगा उस लैंड पे, उसको हम बोलते हैं फिलोसफी। ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू स्पेक्युलेटिव माइंड्स आर सच एज साइंस कैन नॉट आंसर। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि साइंस इसको आंसर नहीं दे सकता है। एंड द कॉन्फिडेंस आंसर ऑफ थियोलॉजियंस नो लॉन्गर सीम so convincing as they did in former centuries. In this world divided into mind and matter, and if so, what is mind and what is matter? In mind, is mind subject to matter, or is it possessed of independent powers? Has the universe any unity or purpose? It is evolving towards some goal. Are there really laws of nature, or do we believe in some them only because of our innate love of order?
Is man what he seems to the astronomer are tiny lump of carbon and water importantly crawling on a small and unimportant planet? Or is he what he appears to Hamlet? Is he appears both at once? Is there a way of living that is noble and another that is base? Or are all the ways of living merely futile? सो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आपको क्या है कि ये पैसेज को पूरा एक बार पढ़ना होगा, तभी जाके इसे समझ में आएगा कि इसमें क्वेश्चंस में बोल क्या रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट पैसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के जो पैसेज होंगे वो थोड़ा सा लाइटली लेना है आपको। If there is a way of living that is noble in what it consists, how shall we achieve it? Must the good be eternal in order to deserve to be valued? Or is it worth thinking even if the universe is inexorably moving towards death? Is there such a wisdom, or is it what seems such merely the ultimate refinement of folly? To such questions no answer can be found in the laboratory. Theologians have professed to give answers all too definite, but their definiteness causes modern minds to view them with suspicion. The studying of these questions, if not the answering to them, is the business of philosophy. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड? The studying of these questions is not, if not the answering of them, is the business of philosophy. Why then, you may ask, waste of time on such insoluble problems? To this one might answer as a historian or as an individual facing the terror of cosmic loneliness. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि दिस वन में आंसर एज एन हिस्टोरियन भी बोल रहा है और एन इंडिविजुअल फेसिंग द टेरर ऑफ कॉस्मिक लोनलीनेस. द आंसर ऑफ द हिस्टोरियन इज सो फार आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग इट. मतलब कि यहाँ पे ये बंदा जो है वो हिस्टोरियन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल रहा है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग इट. इट विल अपीयर इन द कोर्स ऑफ द वर्क. बिकॉज फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं ये इस क्वेश्चन को इसलिए मैं टिक कर रहा हूँ क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन था, जो थर्ड क्वेश्चन आप पाउज करके देख सकते हैं क्या था. फ्रॉम रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्रोफेशन ऑफ द ऑथर? ही इज मोस्ट लाइकली नॉट टू बी अ हिस्टोरियन, फिलोसफिकल साइंटिस्ट और थियोलॉजियन. मतलब कि इसमें कहते हैं जो हिस्टोरियन तो ये होगा ही होगा, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि मैं कहते हैं हिस्टोरियंस के वे में इसका आंसर दे सकता हूँ. तो हिस्टोरियन जो होगा इसमें नहीं होगा इसका आंसर. और उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है, हाँ, द आंसर ऑफ द हिस्टोरियन इन सो फार आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग इट विल अपीयर इन द कोर्स ऑफ दिस वर्क एवर सिंस मैन बिकेम कैपेबल ऑफ फ्री स्पेक्यूलेशन. तो यहाँ पर ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि ही कैन स्पेक्यूलेट, फ्री स्पेक्यूलेट. Their actions is innumerable important respect have depended upon their theories as to the world and human life, as to what is good and what is evil. This is true in the present day as at any former time. To understand an age or a nation, we must understand its philosophy, and to understand its philosophy, we must ourselves to be in some degree philosophers. There is here a reciprocal causation. The circumstances of man's living do much to determine their philosophy, but conversely their philosophy does much to determine their circumstances. There is also however a more personal answer. Science tells us, यहाँ पे फ्रेंड्स बोल रहा है कि साइंस में भी बोल सकता है, तो इसका मतलब है कि ये साइंटिस्ट भी हो सकता है और फिर फिलोसोफर तो है ही है, ये हिस्टोरियन भी है. तो इसका मतलब है कि थर्ड का जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो थियोलॉजिकल होगा. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहते हैं आपको डायरेक्टली पूरे पैसेज पढ़ने से पहले ही मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दिया है. मतलब कि जो थर्ड क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये फोर्थ होगा. मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर थियोलॉजियन होगा, क्योंकि हिस्टोरियन तो ये बोल दिया कि हिस्टोरियन के वे में आंसर दे सकता है, फिलोसोफर तो ये हो ही है ही, और साइंटिस्ट के वे में भी ये आंसर दे रहा है. तो फ्रेंड्स देखिए आपका एक आंसर आ चुका है यहाँ पर, और उसके बाद फिर सारे जो बाकी सो क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्टली कहते हैं ओवरऑल सारा पढ़ने के बाद आएगा, जो कि एक पैरा और बचा है, उसके सारे आंसर्स आपके आते जाएंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कहते हैं मैं आपको सारा एक बार फिर से पढ़ के मतलब जो लास्ट पैसेज है वो बता देता हूँ. There is also however a more personal. Science tells us what we can know now, but what we can now is little, and if we forget how much we cannot know, we may become insensitive to many things of very great importance. Theology on the other hand induces a dogmatic belief. मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा है कि जो थियोलॉजी है on the other hand induces a dogmatic belief. मतलब कि इसको बिलीफ ही नहीं है that we have knowledge where in fact we have ignorance.
तो मतलब कि इसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें कहते हैं ये होगा कि नहीं होगा, इट्स नॉट वेरी श्योर। एंड बाय डूइंग सो जनरेट्स अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट insolence toward the universe. Uncertainty in the presence of vivid uncertainty की word बोल रही है यहाँ पे, in the presence of vivid hopes and fears is painful but must be endured if we wish to live without the support of comforting fairy tales. It is not good either to forget the questions that philosophy asks or to persuade ourselves that we have found indubitable answers to them. To teach how to live without uncertainty and yet without being paralyzed by hesitation is perhaps the chief thing that philosophy in our age can still do for those who study it. So friends, मैंने यार ये पूरा पैसेज आपके लिए एक बार पढ़ दिया है। मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि मैं आपको समझा के रहा था, बट इसको फास्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट इसका आंसर मैं देता हूँ कैसे कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा और उसी तरीके से आपको भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या होगा कि द पर्पज़ ऑफ फिलोसफी इज़ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड चॉज। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं इसको एलिमिनेट करते जाऊँगा। मतलब पूरा ये पैसेज मैंने पढ़ा है क्योंकि पूरा फिलोसफी के बारे में था, सो आई हैव टू रीड ऑल द कंप्लीट पैसेजेस, देन आफ्टर दैट आई विल एबल टू सॉल्व दिस आंसर्स एंड रिस्पॉन्सेज। सो पहला है द पर्पज़ ऑफ द फिलोसफी इज़ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन एंड चॉज। नो, अनसर्टेनिटी एंड चॉज के बारे में यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है। हेल्प अस टू कॉप विथ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी, हाँ इसके बारे में ये यहाँ पे काफ़ी सारी बार बोला। अनसर्टेनिटी का मैंने यहाँ पे टिक भी किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो था अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी के बारे में यहाँ पे ये बोल भी रहा था कि अनसर्टेनिटी हो सकता है। तो यस, हेल्प अस टू कॉप विथ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी एंड देन हेल्प अस टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस फॉर अनसर्टेनिटी। नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि इट विल गिव दी विविड होप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहते हैं विविड होप्स के बारे में ही बोल रहा है, तो मेरा आंसर कहते हैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यही सेकंड ऑप्शन होगा। और उसके बाद फिर देखिए थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इट वोंट फाइंड द एक्सप्लेनेशन फॉर अनसर्टेनिटी। फिर इट रिड्यूसेस द टेरर ऑफ कॉस्मिक लॉनलीनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेरर की बात कहीं नहीं बोला है, तो फिर माई आंसर वुड बी सेकेंड वन ओनली। सो मैंने फर्स्ट आंसर बता दिया है आपको। अब उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं कहते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं जो ये लाइंस हैं उसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। अब देखिए क्या है, बेस्ड ऑन दिस पैसेज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड साइंस। मतलब हम लोग फिलोसफी और साइंस के बारे में क्या बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि द टू आर एंटागोनिस्टिक, द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू, फिलोसफी डिराइव्स फ्रॉम द साइंस। तो फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता है, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से कर रहा हूँ और ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स, द टू आर एंटागोनिस्टिक और द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि द टू आर एंटागोनिस्टिक एंड द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कौन सा एक होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन था कि फिलोसफी और साइंस आर मोस्ट रिलेशंस क्या होंगे इनके, तो फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइंस टेल्स अस व्हाट वी कैन नो बट what we can know is little, and if we forget how much we cannot know we may become insensitive to many things of very great importance। तो यहाँ पे ये साइंस के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे इसके बाद भी क्या बोल रहा है कि it is not good either to forget the questions that philosophy asks or to persuade ourselves that we have found indubitable answers to them। मतलब देखिए जो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो मिलते जुलते हैं फ्रेंड। देखिए मतलब कि यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि इफ़ यू फॉरगेट हाउ मच वी कैन नॉट नो वी मे बिकम इनसेंसिटिव टू मैनी थिंग्स ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन बोल रहा है, इट इज़ नॉट गुड आइदर टू फॉरगेट, मतलब कि दोनों ये दोनों चीज़ें सिमिलर ही है। आइदर मतलब यूनियन, मतलब कि कॉमन है दोनों चीज़ें। इट इज़ नॉट गुड आइदर टू फॉरगेट अ क्वेश्चन दैट फिलोसफी आस्क और टू परसुएड अवरसेल्व्स दैट वी हैव फाउंड इनडुबिटेबल आंसर्स टू देम। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ऑप्शंस था, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोल रहा है, द टू आर एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट तो है नहीं। द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, यस इट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एज पर दी ऑथर। तो
तो ऑथर के हिसाब से ये है फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री पे नैरो डाउन किया है, बाकी सारे तो हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स मैंने कहते हैं आप लोग के सामने सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया है। अभी उसके फिर थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है वो है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ही इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन थियोलॉजी, क्योंकि थियोलॉजी को इसने पूरे टाइम निगेट किया था स्टार्टिंग से ही। और उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। तो ऑप्शन है द यूनिवर्स हैज़ यूनिटी, मतलब इसमें बोला कि मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। ऑथर के अकॉर्डिंग टू द ऑथर कौन सा स्टेटमेंट जो होगा अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। द यूनिवर्स हैज़ यूनिटी है कि नहीं है, अभी इसमें कुछ बोला ही नहीं था इसने। द यूनिवर्स हैज़ अ पर्पस, ये हमेशा अनसर्टेनिटी था, डाउटफुल था, तो ये दोनों चीज़ें तो ये श्योरिटी है ही नहीं। द यूनिवर्स इज इवॉल्विंग टुवर्ड्स अ गोल, तो यहाँ पे गोल के बारे में तो इसने बोला ही नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर कहते हैं थर्ड तीनों ऑप्शंस मेरे हिसाब से गलत हैं और इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। यदि कहते हैं इसमें ये बोलता कि यूनिवर्स जो है वो डाउटफुल है या अनसर्टेनिटी है, तो मैं बोल सकता था कि हाँ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ सकते थे, बट यहाँ पे यूनिटी के बारे में कहीं नहीं बोला है, पर्पस, इवॉल्विंग टुवर्ड्स अ गोल, ये सब कहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका आंसर भी नन ऑफ द अबव होगा। तो फ्रेंड्स आई होप चलते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और मैं आपको मैचिंग कर देता हूँ आंसर की, आंसर्स क्या क्या थे हमारे पास। सो फर्स्ट का जो आंसर था फ्रेंड वो सेकंड ऑप्शन था, और सेकंड का जो ऑप्शन था वो था अगेन सेकंड ऑप्शन, एंड देन थर्ड का जो ऑप्शन था फोर्थ है, और फिर फोर्थ का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो फोर्थ था। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार आंसर्स भी मैच करा देता हूँ ताकि आप लोगों को श्योरिटी हो जाए कि मैंने सही बताया कि नहीं बताया है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन भी हैं हमारे पास हैं, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फोर्थ। सो फ्रेंड्स यहीं हम इसको एंड करते हैं। मैं आप लोग के लिए सेकंड वीडियो भी लाऊंगा आरसी के अलग अलग तरीके के पैसेजेस सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसमें एक्सपर्टीज़ गेन होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपर्ट सॉल्व करते हैं आरसी पैसेजेस को। और ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही टफ भी नहीं था, नहीं बहुत इजी भी नहीं था, बट ये मीडियम लेवल का था, क्योंकि पैसेज काफ़ी लंबा था। फर्स्ट टाइम में आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से सॉल्व करना सिखाया फ्रेंड्स, आप लोग इजी वे में आरसी के पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप मेरा चैनल और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया प्लीज़ आज ही करिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी ऐसे तरीके के वीडियोज़ बनाते रहूँगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ आप सभी को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि मेरा वीडियो को और भी प्रमोशंस मिलता रहेगा और लोगों को बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।